नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको लिए एक और वीडियो लाया हूँ। किस पे? आज जो नवोदय एग्ज़ाम हुआ है क्लास 6 का 13 दिसंबर 2025 को, उसका मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रीजनिंग से, एकदम इजी वे में। देख रहे हैं, पहले में क्या करना है कि उसमें से तीन मतलब ऐसे हैं और एक उसमें से अलग है। देखिए पहला वाला देख सब आधे किए हैं और सी वाला देख रहे हैं कि बड़ा छोटा है, तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक। अब टू वाले में देखिए, टू वाले में कुछ ऐसा बना हुआ, ऐसा बना हुआ, ऐसा ऐसा, तो बहुत लोग उसमें डी कर देंगे, लेकिन नहीं पाए। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है और बाकी सब में है वृत्त, वर्ग। उसके बाद थर्ड वाले में देखिए, देखिए ए में जो ये लाइंस हैं वो कितने 90 डिग्री बना रही है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, पर ये ज़्यादा की बना रही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये देखिए फोर का है, ये सब उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जो एस है वो हमारा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे भाग पे चलते हैं कि सेम वाला आ गया। सेम में देख रहे हैं कि यहाँ बी वाला हो जाएगा, एकदम सेम है, आप लोग मिलाते रहिएगा। सिक्स वाले में देख रहे हैं, सिक्स वाले का भी बी होगा, एकदम सेम है। सेवन वाले का देख रहे हैं, इसमें बहुत लोग गड़बड़ी करेंगे क्योंकि लाइन है, आराम से देखिएगा, आराम से देखेंगे तो ये भी हो जाएगा, सेवन का सी। एट का देख रहे हैं, एट का भी सी होगा। ठीक है, थ्री का देखिए, अब उसमें एक पार्ट है, तो एक पार्ट कौन सा होगा? डी वाला। देख ही रहे हैं, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बताए, मैं आपको बहुत सारी रीजनिंग की प्रैक्टिस कराया हूँ। टेन का देखिए, टेन का यहाँ बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम आसान है। 11 में देखिए, 11 का बी हो जाएगा, यहाँ एक दो तीन है तो यहाँ एक दो तीन होगा, और यहाँ भी क्या कहते हैं, एक दो तीन चार है। ठीक है, 12 में देखिए, 12 का सी हो जाएगा, यहाँ यहाँ, तो 12 का सी हो जाएगा। एकदम आसान सा आज पेपर था। अब देखिए ये वाला जो है, ये क्या पैटर्न वाला चल रहा है। देखिए जो ये एरो है, फिर ये ऐसे आ गया, फिर इस साइड आ गया, तो अभी इस साइड हो जाएगा। इस साइड देख रहे हैं वो एक ही में है। ठीक है, वो एक ही में, तो हमारा आंसर डी आ जाएगा। ये देखिए, ये फिर एक लाइन बढ़ी, फिर एक लाइन बढ़ के ट्रायंगल हो गया, तो फिर यहाँ पे एक ही लाइन बढ़ेगी ना, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, समझिए। 15 का देखिए, यहाँ पे है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एक गोला बढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ स्क्वायर बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ गोला बढ़ेगा तो दो से तीन हो जाएंगे, तो दो है और यहाँ तीन है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। समझ आ रही है बच्चों? 16 का देखिए, एक ट्रायंगल था ऐसा डिजाइन का, फिर दो हुए, तीन हुए, तो भाई चार हो जाएंगे, तो सिंपल था। पांचवे में देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें बहुत लोग का कंफ्यूजन हुआ होगा। इसमें क्या है ना कि जैसे अगर आप मिरर टाइप करेंगे तो मिरर इसका उल्टा हो गया और इसमें एक कम हो गया। अब इसका मिरर करेंगे तो सीधा हो जाएगा, इसमें एक कम हो जाएगा, तो मिरर करेंगे तो बी वाला होगा, और ऐसे करेंगे उसका उल्टा तो सी वाला होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा है। अब 18 में देखिए, ट्रायंगल छोटा था और वो था, तो ये क्या कहते हैं, ट्रायंगल बड़ा हो गया और ये नीचे पीछे हो गया। वैसे ही मतलब स्क्वायर है तो वो बड़ा हो जाएगा और गोला नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ये क्या हो रहा है, ये एक एक आगे जा रहा है, तो ये वाला फेस जो है, मतलब कुछ भी है, ये आगे जाएगा, ए वाला। तो पैटर्न आराम इजी था। अब 20 में देखिए, ये इधर है तो ये इधर है, पलट गया। अब इधर है तो ये इधर है, तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, 6 में देखिए, 21 है, अब इसमें करना है। अब देखिए 21 का बी हो जाएगा, मैं आपको बताया था ऐसे। 22 का देखना है कि आराम से ये इसका भी बी होगा। बहुत लोग ए है, लेकिन ए नहीं, ये कुछ सीधा है, इसका भी देखिए ध्यान रखिएगा। 23 का देखिए, 23 का बी हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आएगा। फिर 24 का देखिए, 24 का ए हो जाएगा, यहाँ आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी अच्छी पेपर हो गया होगा, बहुत सिंपल था। 25 देखिए, अब यहाँ से मिरर वाला है, बताया था, उसका बी वाला हो जाएगा, उसके एकदम उल्टा। 26 का देखिए, 26 का बी एकदम आसान आसान आए थे। 27 का देखिए, ये उल्टा उल्टा ही रहेगा, इसका यही रहेगा, इसका यही रहेगा। ठीक, ए हो जाएगा हम लोग का। 28 का,
28 का बी हो जाएगा, इधर उसका मिरर, ठीक है, उल्टा। समझ आ रहे हैं आप लोग बात? अब 29 में देखिए, अभी इधर मोड़ा फिर ऐसे हो गया। अब बहुत लोग क्या करेंगे, ये वाला कर देंगे। अच्छा भाई ये समझो, पहले इधर हुआ तो ऐसे हुआ, ठीक है, ये आपको ठीक हो गया। अब जब ऐसे करेंगे तो ऐसे ही बनेगा ना, कि ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत लोग को देखना है। ये देखिए, इसका आगे फिर इसका आधा, तो इधर हो गया, तो इधर एक कहते हैं रेक्टेंगल बन जाएगा टेढ़ा में, और यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया, हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसमें देखिए, इसका आधा फिर ये देख रहे हैं, ये वाला बनेगा हमारा, ठीक है। ये वाला एक है। 32 का देखिए, हाफ फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, फिर ये लगा दिया, तो जब इधर है तो इधर करेंगे, इधर चल जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फिर जब इधर करेंगे तो वही पैटर्न उधर हो जाएगा। समझ आ रही बात? 33 में देखिए, 33 में जल्दबाजी में ए बहुत लोग कर दिए होंगे, लेकिन देखिए यहाँ फ्लैट नहीं है, यहाँ थोड़ा मुड़ा हुआ है, और ये आंसर बी में है। समझ आ रही होगी बात? 34 में देखिए, 34 का बी होगा, ये तो आसानी से दिख रहा है यहाँ सामने सामने। 35 का ए दिख रहा है सामने सामने, एकदम आसान था। 35 को सी, ये तो एकदम सिंपल था। अब आखिरी आता है, आखिरी पार्ट रीजनिंग का। ये देखिए, इसमें दिख रहा है आपको, तो ये हमारा आंसर ए। ये देख रहे हैं बहुत लोग ये कर दिएंगे, लेकिन ये थोड़ा फ्लैट है, ये जो है, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का, ठीक। इसमें देखिए, इसमें कौन सा होगा, इसमें हम लोग का ये ए वाला हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ए वाला इसमें मिला हुआ है, ठीक है। और 40 का देखिए, 40 का तो यहाँ सामने दिख रहा है, तो ये हमारा बी वाला था। तो देखिए, रीजनिंग में ये सब आंसर थे, 100% सही है। आप लोग यहाँ तक मिला लीजिएगा। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, मैथ्स के। अब देखिए, यहाँ से एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर शायद 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा की समय है, देखिए ये कैलकुलेट किएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें है, इसका आंसर ना 4:45 आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उसका इतना भाग टूटा हुआ निकला, तब कुल का इतना भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जाने वाले अंडों का संख्या है। देखिए पहले क्या है, 500 अंडे थे, समझी बात को, मैं यहीं बताता हूँ। 500 है, उसका 3/5, तो इंटू 3/25, सॉरी ये 20, तो 20 टू 60। अब 60 के साथ टूट गए, तो हमारे पास कितने बचे, 440। ये 440 भी ऑप्शन दिया है, बहुत लोग कर देंगे, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़िए, निकला था कुल का, मतलब 500 का इतना मेहमानों के रखा गया, 500 का इतना मेहमानों के लिए रखा गया ना, 100 रख दिया गया। तो 400 में क्या कहते हैं, 400 में 100 घटा देंगे, तो आ जाएगा कितना, 340। हमारा आंसर 340 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? देखिए, एक दुकानदार ने इतना रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी और 40 रुपए के लाभ साथ बेच दिया। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? भाई इसमें प्लस कर देंगे, इतना सिंपल है, ये तो आंसर है, तो बिना उसके आ गया, तो सबका सही होगा। एक फल विक्रेता ने इतना के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च कर दिए। कितने, इतने के लिए और 100 रुपये और खर्च कर दिए, टोटल कितना हुआ, 1600 हुआ, ठीक है। और उसके बाद उसने वह सेब इतने में बेचे, उसने कितना लाभ हुआ, तो 2236 में 1600 कटा देंगे, 636 आ जाएगा, जो हमारा आंसर बी हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अब देखिए, दिए गए व्यंजनों में लुप्त संख्या है, इसमें क्या करते हैं ना, कि देखिए पहले जो माइनस है, इसको पहले हटा दीजिए, इतना सॉल्व करते हैं पहले, तो इसमें निकल जाएगी। रुकिए बताता हूँ। अब जैसे इसको प्लस किए, ठीक है, 80 160, तो देखिए पहले इसको जो माइनस में है उसको प्लस कर लेते हैं, 172 आ जाता है। अब 589 में इतना घटाएंगे और जितना आएगा, अब इधर इनटू है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, उसमें 86 में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 677। ये आप कर लेंगे तो यही आएगा, ठीक।
46 को देखिए 115 परिवार के सर्वे में अंकित किया गया है कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को डन ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। डन ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, ठीक है। देखिए आंसर 25 है इसका, ठीक है, इसका 25 है, यही आंसर होगा, ठीक। एक आयत के सभी, एक मिनट, इसका आंसर 25 है। एक आयत के सभी अनंत कोणों का योगफल, मैंने आपको बताया था कि हर रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है, तो 90 90 90 180 270 360, तो हो जाएगा हमारा आंसर 360। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है 4 समकोण के बराबर। कितने? 4 समकोण के बराबर। एक पंचभुज, पंचभुज ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक, का परिमाप जो है 80 सेमी है। कितना परिमाप है इसका? 80 सेमी है, 80। उसकी जो 4 भुजाएं की लंबाई का योगफल है 63। तो 5वीं भुजा क्या है? अब भाई परिमाप भी तो यही होता है ना, इसका योग, तो अब इसमें कोई नहीं करना है, बस माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 17। सिंपल है, ठीक है। इसमें देखिए 0.2 से 0.3 का गुणन, ये तो मैं 6 है, उसके बाद क्या 3 बार लगेगा, 0.006 जो हमारा आंसर हो जाएगा। 64 के सभी गुणनखंड का योगफल है। अगर आप निकाल लेंगे इसका, अगर योग करेंगे तो हमारा 127 आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आया होगा। 20 और 30 का सबसे बड़ा सर्व गुणनखंड है, यहाँ बड़ा दिया है, बड़ा सर्व गुणनखंड। इस केस में क्या करते हैं ना, किसका HCF निकाल देते हैं, निकलते हैं HCF, ठीक है। तो HCF कितना आएगा हम लोग का? HCF आएगा 10, ठीक है, तो हमारा आंसर 10 आएगा, ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब देखिए ये तो एकदम आसान है, सबको प्लस कर माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर ना बच्चों 674.4938 आएगा, ठीक है। 1 और 11 के मध्य कितनी संख्या है? मध्य पूछा है, 2 3 और 5 7 और मध्य पूछा है, उसके बाद तो होती नहीं है, 11 तो होगा नहीं, तो उसकी मध्य तो होगी 4, ठीक है, 4 हमारा आंसर होगा। 999 और 3 बार 9 4 बार 9 का गुणनफल है, तो हमारा आएगा 9989001, ठीक। 23 भिन्न के रूप में है, देखिए 238/1000, अब ये 119 हो गया बटे 500 हो गया, ठीक है, 119/500, ठीक है। उसके बाद 119, ठीक। 100 सेंटीमीटर को इतना वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होता है, तो मान लो 100 है, 100 सेंटीमीटर, 100 × 100 बटे 100 × 100, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है ना, तो 100 × 100, एक जैसे 1 0 कट गए, तो 1/100, तो हमारा आंसर क्या आएगा? B, ठीक। इतना को दशमलव रूप में बदले, अब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0.999 आएगा, समझ आ रहा है। अब 1 1 1 तो 1 ही आएगा, अब 1 पे कितना 3 जीरो लगा देंगे ऐसे, ठीक, 3 पॉइंट लगा जाएगा। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है, 3/2 इंटू हो जाएगा 2/3, कट जाएगा सब, तो बचा 1 1 × 2 2 और 2 + 1 3/2, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 2 और 4 4 + 2 1 3 7 7/2, 7/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ आ गया। अब हिंदी पे चलते हैं। हिंदी पे अब देखिए ये इसको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ये जो अनुच्छेद 1 का है, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा कौन सा है, क्योंकि अलग अलग भी हो सकता है। पहले का होगा ये, इसका होगा B, इसका होगा A, इसका होगा A, इसका A, इसका B, इसका C। सब लोग अपना जो चीज़ मिलाएंगे, ऐसे नहीं कि सेम नहीं हो सकता, वो अलग अलग देता है, ठीक है। कौन कौन सा अलग है, एक कुछ लाइन पढ़ लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। इसका B, इसका B, इसका C, इसका D, ठीक है, 2 हो गए, 2 और बचे हैं, ये आखिरी है। अब देखिए इसका B C A B B, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, 76 में
मतलब इसमें जो देखे थे राष्ट्रीय संग्राम दिल्ली वाले में जो है एक अनुच्छेद में है, जो पहला वाला है ना, इसमें ये दिया है, यह दुर्लभ कलाकृति है, ये वाला हो सकता है। पर इसके अनुसार, नवोदय के अनुसार ये दिया है, और अनुच्छेद के अनुसार ये है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें बस थोड़ा कंफ्यूजन था। पेंडेंट का भाग है हार का, साफ साफ लिखा है, वो हार का भाग है। कथन 1 और 3 में पढ़िए तथा दिए गए बिल्कुल सही है। ये बहुत लोग बच्चे गलत कहते हैं, बस एक तो पढ़ना है उसके बाद है, तो ए वाला होगा, ये सत्य है किंतु असत्य है, आप लोग पढ़ेंगे तो वो मिल जाएगा। कौन सब निर्भीक का पर्याय नहीं है? आप जब भी कहते ना नहीं है, तो उसको पहले गोला या अंडरलाइन कर दिया करिए। नहीं है तो ये निडर तो होता ही है, साहसी होता है, बहादुर होता है, तो क्या नहीं होता है? डरपोक। ठीक। कलाकृति शब्द का अर्थ है मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने का। ठीक है, तो बच्चों आपको ये अच्छा लगा होगा पेपर सॉल्विंग। जितना मार्क्स आए हैं कमेंट में बता दीजिएगा कि मैप से मार्क्स पता चल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, नमस्ते।